हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण। और आज की जो कांड चलेगा, आज आरण्यक कांड के अंदर हम प्रथम सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर श्री राम के द्वारा आरण्यक जो कांड है, इस कांड में दंडकारण्यक वन में प्रवेश किया जाता है। उस पूरे के पूरे विवरण को, पूरे प्रसंग को समझेंगे। और दूसरा जो सर्ग पढ़ेंगे हम विराट के सम्मुख, यानी जो विराट नाम का, विराट जो था एक एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके विषय में पढ़ेंगे कि वो कौन था, किस प्रकार से वहाँ पर घटना हुई थी। उस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैनल पर नए भी हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको प्रथम प्राप्त हो सके और कक्षा की जानकारी संपूर्ण उनको जो है अपने हमारे चैनल पर जाकर वो प्राप्त कर सकें। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि श्री राम जो हैं चित्रकूट से प्रस्थान कर कर अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ अनुसुईया जो उनकी पत्नी थी, उनसे उनका संवाद होता है सीता का। उस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने समझा था। तो आज की कक्षा के अंदर हम पूरे के पूरे इस पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। जो इसमें हम ये भी समझेंगे कि भी वास्तव में उस समय पर राक्षस कोई ऐसे होते थे जिनके चार चार सर बताए जाते हैं, बड़ा भयंकर शरीर बताया जाता है, और वो उड़ते थे इधर उधर। जो ऐसे एक काल्पनिक इन्होंने अपने मन के अंदर बैठा रखा है लोगों ने कि भी राक्षस ऐसे होते हैं। वो राक्षसों के विषय में हम समझेंगे कि वास्तव में राक्षस किसको कहा गया है। क्या ऐसे होते थे, 10-10 हाथ होते थे किसी के, या 10-10 पैर हुआ करते थे, सिर हुआ करते थे। इस तरह की कल्पना जो है कवियों के द्वारा या लोगों ने मनगढ़ंत बातें जो बना रखी हैं, उस पूरे के पूरे विवरण को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो विराट नाम का जो राक्षस था, उसको राक्षस क्यों कहा जाता था, क्या कारण थे उसको राक्षस कहने के। उस पूरे के पूरे विवरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आरण्य कांड चल रहा है। प्रथम सर्ग, प्रथम और द्वितीय सर्ग हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक। प्रवस्य च तु मारण्य दंडकारण्यत्मत्मना ददार्स रामो दुर्सदस्तस्वा श्रमाश्रम मंगलमः। दुर्जय जितेंद्रिय श्री राम ने दंडक नामक महावन में प्रवेश कर तपस्वियों के आश्रम समूह को देखा। सैन्य सर्वभूताना समुशस्त्र जतिरे सदा मृगभुर्व विरकराण पक्षी संगे समावर्तत में। यह आश्रम प्राणी मात्र के लिए आश्रय स्थल थे। इनके आंगन सदा स्वच्छ रहते थे। यह आश्रम मृगों से भरपूर और पक्षी समूह से व्याप्त थे। तो आश्रम वे प्रवेश करते हैं। दंडाकार जो दंडारण्य वन था उसमें प्रवेश किया जाता है। ऋषि मुनियों के बहुत सारे आश्रम वहाँ पर बने हुए थे, ऋषि लोग वहाँ पर रहा करते थे। तो उस आश्रम में जब वहाँ पर प्रवेश किया जाता है दंडकारण्य वन में, तो वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे पशु पक्षियाँ जीव जंतु वहाँ पर निवास करते थे। बहुत सारे वृक्ष, ऐसे ऐसे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, वहाँ पर घोर वन था जिसमें सभी दुर्लभ प्राणियाँ मौजूद वहाँ पर थे। तो वहाँ पर देखा जाता है श्री राम के द्वारा समेदस्तता कयोकल से फल मूलश्च सौविस्ततमा आरणश्च महावृक्ष पुण्य सवादु फलामयोत्तम। इन आश्रमों में यज्ञ के लिए समिधाएं, जल से भरे कलश और कंदमूल फल रखे थे। वह आश्रम उत्तम स्वादिष्ट फल वाले जंगली महावृक्षों से व्याप्त था। तो वो जो आश्रम था, उस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े जंगली, यानी ऐसे जंगली का मतलब यहाँ ये ना समझना, ऐसे वृक्ष जिस पर पत्तियाँ ही पत्तियाँ आती हैं, वो फल नहीं देने वाले, फूल नहीं देने वाले नहीं, ऐसे वृक्ष जो सिर्फ छाया छाया देते हैं, ऐसे वृक्ष वहाँ पर खड़े हुए थे। और उसके बराबर में ही बहुत सारे ऐसे कंदमूल फलों के भी वृक्ष थे। तो ऐसे वृक्ष वहाँ पर आश्रम के नज़दीक में लगे हुए थे। तो वहाँ पर देखा जाता है श्री राम के द्वारा बलिहोम चर्चिते पुण्य महा ब्रह्म घोषिना निदितत्मः पुष्प वर्ण्य परीक्षित पिता पंदिन्याचा संज्ञ। इन आश्रमों में नित्य बलि देव यज्ञ और पवित्र वेद ध्वनि हुआ करती थी। यत्र तत्र बिखरे हुए वन्य पुष्पों से और कमल पुष्पों से युक्त सरोवरों से यह आश्रम सुशोभित था। तो वहाँ पर देखा जाता है। और मैं बार बार संकेत करता हूँ, जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि श्री राम मूर्ति पूजा किया करते थे, श्री राम के समय पर जो है लोग मूर्ति पूजक थे, तो बार बार यहाँ पर हमने बालकांड पढ़ा, अयोध्या कांड पढ़ा, अब हम आरण्यक कांड पढ़ रहे हैं। इसमें भी
जो है प्रथम सर्ग में ये विवरण आ चुका है कि ऋषि लोग वहाँ पर यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया करते थे। वो किसी मूर्ति आदि बनाकर किसी की पूजा उपासना ध्यान आदि नहीं किया करते थे। वो निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपासना किया करते थे और समाधि आदि लगाया करते थे, अष्टांग योग का पालन किया करते थे। ऐसी परमपिता परमात्मा की वो उपासना किए करने की जो विधि है, वैदिक विधि को प्रयोग उस समय पर किया जाता था। किसी महापुरुष की मूर्ति आदि बनाकर उसके आगे बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना, इस तरीके का जो है याचना उपासना पूजा पद्धति उस समय पर नहीं जो है नहीं थी। ये सारा का सारा प्रकरण, सारा का सारा विवरण जो मध्यकाल में शुरू हुआ है, लोगों की अज्ञानता के कारण, मूर्खता पाखंडता के कारण मूर्ति आदि जैनियों और कुछ उनसे पूर्व जो है वाम मार्गी जो होते हैं, उन्होंने शिवलिंग आदि बनाना और स्त्री पुरुषों की आपस में पूजा आदि करना, उनके उनके जो है जननांगों की, इस प्रकार का उन्होंने प्रपंच शुरू करा। फिर जैनी लोगों में आई, जैनियों से फिर जैनी से बढ़ती बढ़ती ये फिर पौराणिकों में आ गई और पौराणिकों ने जो है अपने भी देवी देवताओं, जो महापुरुष थे हमारे, उनको देवी देवताओं घोषित करना प्रारंभ कर दिया। उनकी आगे अगरबत्ती धूपबत्ती आदि चलाना प्रारंभ कर दिया और प्रसाद आदि चढ़ाकर जो है उनके वशीभूत जो है होना प्रारंभ हो गए लोग। और परिणाम ये निकला कि जब मध्यकाल में मुगल जो है आक्रमणकारी यहाँ पर आए, मलिक्ष लोग जब यहाँ पर आए, तो जब वो आक्रमण कर रहे थे, हमला कर रहे थे, तो लोगों ने, जो पौराणिक पंडे पुजारी थे, उन्होंने उनको जो है मूर्तियों के जो है उसको मूर्तियों को समर्पित अपने आप को करने के लिए कहा कि भाई तुम मूर्तियों के सहारे बैठे रहो, तुम्हें इनका प्रतिकार नहीं करना है, तुम्हें इनका विरोध नहीं करना है, इन पर जो है अपने जो तुम पर आक्रमण कर रहे हैं इनका बदला नहीं लेना है। तो इस प्रकार के उनके हाथों को बांधने का कार्य किसके द्वारा किया गया? पौराणिक पंडे पुजारियों के द्वारा। और उनको मारा गया, पीटा गया, सारे संपत्तियों को लूट लिया गया, मंदिर आदि सभी, स्त्री और महिलाओं के, लड़कियों के साथ में दुराचार व्यवहार हुए, छोटे छोटे बालकों को जो है भोले की नोक पर तलवार से जो है काटा गया, लोगों को ले जाकर अपने ईरान, बगदाद, तेहरान आदि जो कंट्रियां हैं उनमें ले जाकर जो है उनकी मंडियां लगाई गई, उनकी बोली लगाई गई। किसके कारण? इस जड़ पूजा के कारण। क्योंकि हमारे महापुरुष जो हैं वो प्रकृति जो है उसका उपयोग करने वाले थे, उसका संवर्धन करने वाले, उसको बढ़ाने वाले थे, लेकिन जड़ आदि प्रकृति आदि की पूजा नहीं किया करते थे, उनसे लाभ लिया करते थे। उस प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, उसका उपकार जो हम पर है, उस उपकार को उतारने के लिए डेली प्रतिदिन जो है अग्निहोत्र किया जाता था ऋषि महर्षियों के द्वारा। तो उस क्रिया को वो जो है किया करते थे। लेकिन अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण, मूर्ति पूजा आदि करने के कारण जो है भारतवर्ष जो है मध्यकाल से गुलामी की कगार में चला गया और वर्तमान में भी ये स्थिति बनी हुई है। अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने महापुरुषों के चरित्र को समझने का कोई प्रयास नहीं करता है, ना उस महाभारत और रामायण को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग आक्षेप लगाए जाते हैं कि महाभारत रखेंगे घर में तो महाभारत हो जाएगी, रामायण रखेंगे तो रामायण हो जाएगी। तो इस प्रकार का गलत गलत जो है अपने मस्तिष्कों के अंदर विडंबनाएं पालकर बैठे हुए, दूषिक मानसिकता को पालकर बैठे हुए कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा हो जाएगा। भाई ये हमारे इतिहास ग्रंथ है, हमारे पूर्वजों के इतिहास इनके अंदर लिखा हुआ है। हम अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो क्या मुगलों का और बाबर का जो इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इनका इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा उत्तरदायित्व बनता है हम अपने पूर्वजों का पढ़ें, हम दूसरे मलिच्छों को क्यों पढ़ें? हम अपनों को पढ़ें ना। हम राम का पढ़ें, हम कृष्ण का पढ़ें, हम हनुमान का पढ़ें, हम शिव का पढ़ें, हम ब्रह्मा का पढ़ें, हम विष्णु का पढ़ें। इनका इतिहास पढ़ना चाहिए हमें। ये हमारे पूर्वज हैं, हम मलिच्छों को क्यों पढ़ें? गवर्नमेंट भी जो है मलिच्छों का इतिहास जो है बुकों के अंदर हमको पढ़ना पड़ता है। हम स्कूलों में जाते हैं, इतिहास जब हम पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, तो उसमें बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, इनके पूरे के पूरे खानदान की वंश पीढ़ी पढ़ने को मिलती है। महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास उसके अंदर नहीं मिलता हमको देखने को, उनके पिताजी कौन थे, कैसा उनका कुल परिवार रहा, क्या क्या उन्होंने योगदान दिए। मेन चीज़ें थोड़ी थोड़ी बस नाम मात्र के, अब तो वो भी देखने को नहीं मिलती। शिवाजी के विषय में नहीं पढ़ा जाता, वीर बंदा बैरागी और ये बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी हुए इनके विषय में नहीं पढ़ाया जाता। इनको जो है डाकू, लुटेरा, चोर, हत्यारा दिखाया जाता है कि भाई इन्होंने तो आक्रमण के जो है ये तो हिंसक थे, जो है इस प्रकार की हिंसा फैलाया करते थे। हमारे महापुरुषों का इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। हम भारत भूमि में रहने वाले, हम मलिच्छों को क्यों पढ़ें? हम विदेशियों को क्यों पढ़ें? आप अपने देश के इतिहास को पढ़ें ना, अपने लोगों के इतिहास को पढ़ें जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी। तो हमें उस इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पूरा विवरण देखने को मिलता है कि श्री राम मूर्ति पूजक नहीं थे, वो एक निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपासना करते थे और ध्यान समाधि आदि लगाया करते थे। इस प्रकार की पूजा पद्धति श्री राम की रही है। तो जो लोग ये आक्षेप लगाते श्री राम मूर्ति पूजा करते थे, उनको उनकी बुद्धियों पर से अपनी जंग छुटाने की उनको आवश्यकता है। अपनी बुद्धि पर से लगा हुआ जंग छुटाइए, अपने शुद्ध इस वाल्मीकि रामायण को अपने पुर्जों ढीले कर जो है अपने
ठंडे दिमाग से इस वाल्मीकि रामायण को पढ़ने का प्रयत्न करिए। कुछ आक्षेप हैं, विद्वानों के शरण में जाइए और बहुत सारे जो अनुवाद हैं, वैदिक विद्वानों के अनुवाद, उनको लीजिए, उनके अंदर पढ़िए, समझने को मिलेगा। ना तो श्री राम ने बचपन से लेकर और युद्ध कांड तक कोई भी मुझे ये वाल्मीकि रामायण के अंदर ये नहीं दिखा सकता कि श्री राम ने उस देवी देवता की मूर्ति बनाकर पूजा की थी। न श्री कृष्ण के विषय में दिखा सकता है। ये तो मध्यकाल के समय में लोगों ने तरोड़ मरोड़ कर जो है इतिहास में ऐसे श्लोक, मिलावटी श्लोक मिला करके भी श्री राम ये करते थे, श्री राम मूर्ति पूजा करते थे। समुद्र लांघने से जब समुद्र पर पुल बनाया, सेतु बनाया जा रहा था, तो वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। उसका भी हमने पूरा सत्यात प्रकाश का 11वें समोल्लास पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो है ऋषि दयानंद ने पूरा खंडन किया है कि भाई किस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अंदर ये पूरा का पूरा विवरण नहीं मिलता है, ये प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, ये पौराणिक पंडों के द्वारा मिलाया गया है। तो हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ते हैं अपनी। अगला श्लोक है, सा दृष्ट्वा राघवा श्रीमंस्ततस्व श्रमा अवक्षता महातेजा विजय कृत्वा महाधनु। तपस्वियों के आश्रम मंडल को देखकर महा तेजस्वी श्री राम ने अपने महाधनुष का चिला उतार और उन आश्रम की ओर चले। तो चिला कहते हैं प्रतिंचा को, तो अपने धनुष की प्रतिंचा उन्होंने उतारी और आश्रम की ओर चले। दिव्य ज्ञान प्रापस्तते रामा दृष्ट्वा महारसे अवक्ष अगस्त तथा प्रीतिवेदहि यशास्तमस्विनः। दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने जब श्री राम को आते हुए देखा तो वह भी प्रसन्न हो श्री राम और यशस्विनी सीता जी की ओर चले। तो उन्होंने देखा कि भाई सीता जी, लक्ष्मण और श्री राम जो है हमारे पास को आ रहे हैं, तो वो अपने आश्रम के स्थान को छोड़ उनकी ओर जो है चले। अत्रिणता महाभागा सर्वभूते हिते रत्मः अतिथि पर्णशालाय राघवा सन्निवेशना। प्राणी मात्र के हित में रत उन महाभाग ऋषियों ने अपूर्ण महान अतिथि श्री राम को ले जाकर अपनी पर्णशाला में ठहराया। पर्णशाला करे कुटिया को या आश्रम को पर्णशाला कहा जाता है। ततो रामस्य कृसत्कृत्यता विधेना पावकोपमा अगजस्तते महाभागा सलकिला धर्मक्षणा। अग्नि के समान दिदित्यमान महाभाग धर्मचारी उन तपस्वियों ने श्री राम का विधि पूर्वक सत्कार कर उन्हें हाथ पैर धोने के लिए जल ला कर दिया। मूल पुष्प फला वना आश्रम महात्मना निवेदित्वा धर्मजस्तत परंच जलो महाभुर्वना। तत्पश्चात वनवासी उन धर्मज्ञ महात्माओं ने कंद मूल फल और फल फूल उनकी सेवा में अर्पण किए तथा हाथ जोड़कर बोले। तो जो लोग एक और यहाँ पर मैं विडंबना जो लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ चली गई है कि श्री राम जो हैं मांस खाया करते थे, हिरण आदि को मारा करते थे, शिकार किया करते थे। तो भाई यहाँ पर ऋषि लोग उनको देख रहे हो, कंद मूल फल उनके भोजन स्वरूप उनको सत्कार में वो वस्तुएं उनको दे रहे हैं, खाद्य पदार्थ वो दे रहे हैं जो फल मूल कंद मूल हैं, जो एक शाकाहारी व्यक्ति जिनको ग्रहण करता है, वो सारी की सारी खाने की सामग्रियां जो उनको भेंट की जा रही हैं किसके द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा। वो यहाँ पर ना तो किसी हिरण का मांस दे रहे हैं, ना किसी जीव जंतु पशु पक्षी आदि का मांस परोसा जा रहा है। वहाँ सीधा जो है कंद मूल फल फूल उनके दिए खाने के लिए दिए जा रहे हैं। औषधियाँ वर्धक जो है भोजन दिया जा रहा है उनको, ऐसे वस्तुएं उनको खाने के लिए दी गई थी। लेकिन लोगों ने गलत तरीके से श्री राम के चरित्र को बदनाम किया। श्री कृष्ण के चरित्र को बदनाम करने में कोई कसर विधर्मी लोगों के द्वारा नहीं छोड़ी जा रही है। अपने लोगों की तो कहने ही क्या है, अपने लोग तो उनसे भी जो है आगे पहुंच चुके हैं। अपने महापुरुषों के चरित्र को बदनाम करने में इस प्रकार लगे हुए हैं जैसे जानी दुश्मनी है अपने महापुरुषों से। उनको अगर तुम उनका ठीक प्रकार से प्रचार नहीं कर सकते तो बदनाम तो ना करो उन्हें। अगर तुम्हें इतिहास नहीं पता है तो क्यों उस पर तुम विवाद करते हो, क्यों उस बातों को, अनर्गल बातों को तुम लोगों तक पहुंचाते हो। अगर तुम्हें लोगों तक अपने श्री कृष्ण श्री राम का इतिहास पहुंचाना है, उनका चरित्र पहुंचाना है, तो शुद्ध रूप में पहुंचाइए ना। कौन मना करता है, भरपूर प्रचार कीजिए। आप श्री राम का कीजिए, श्री कृष्ण का कीजिए, राम जी का कीजिए, हनुमान जी का कीजिए, शिव जी का कीजिए, ब्रह्मा जी का कीजिए, सभी महर्षि और अपने महापुरुषों का सभी का कीजिए। कौन मना करता है, लेकिन शुद्ध रूप में तो करिए। गलत तरीके से बता देना, लोगों को भ्रमित करना, और भ्रमित करने के कारण उन लोगों को जब तुम्हारे द्वारा उनको भ्रमित कर दिया जाता है, वो लोग जो हैं ईसाइयत की ओर बढ़ जाते हैं, वो मुसलमानों की ओर बढ़ जाते हैं, वो जैन बन जाते हैं, वो नास्तिक बौद्ध जैन आदि बनने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और उनका किस प्रकार से शोषण होता है, तो वो दोष तुम पर ही आकर पड़ता है। वो परमपिता परमात्मा की जो नियम व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसको तुम्हें भी उसके पाप की भागी हो, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा वो दंड, क्योंकि तुम्हें उन्हें ऐसे गलत मार्ग पर भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हो। ऐसे गलत इतिहास महापुरुषों को बताकर जो है उनको जो है मार्ग से विचलित कर उनको जो है अज्ञानता, रूढ़िवादिता, पाखंडता की ओर भेजने का कारण क्या है। तो ये तुम पर भी आक्षेप लगता है, इसका दंड तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तो अपने महापुरुषों का चरित्र को बचाने का, सजोने का उनको कार्य कीजिए। गलत मत बताइए, सही नहीं बता सकते तो चुप रहिए, वाणी पर संयम रखिए अपनी।
अनर्गल बातें करना, महापुरुषों को चरित्र को कलंकित करना, ये कहीं तक भी तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे चरित्र पर आक्षेप लगाया जाए, तुम्हारे परिवार के चरित्र पर आक्षेप लगाया जाए, तो तुम रो रो कर बिलक बिलक कर जो है प्रशासन की शरण में जाओगे, इधर उधर धरने प्रदर्शन करोगे। लेकिन एक शुद्ध चरित्र महायोगियों के तुमने चरित्र को बदनाम करने का जो कार्य किया है, उसको तुम्हें सुधार करना पड़ेगा, अपनी गलती का पश्चाताप करना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति महाभारत के अंदर जाकर देख सकते हैं, जिनको जिज्ञासा है कि हमारे महापुरुषों का चरित्र कैसा रहा, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का योगेश्वर बोला जाता है उन्हें, तो उनका जीवन चरित्र कैसा रहा वो महाभारत में आपको पढ़ने को मिलेगा। और श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ना है तो रामायण के अंदर आप जाकर पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए तो सही, अपने शास्त्रों को लाइए तो सही, घर में रखिए तो सही। सभी मत मतांतर अपने अपने मत मतांतरों में इतने अग्रसर हैं, वो अपने कुरान लेकर चलते हैं, वो अपने बाइबल लेकर चलते हैं, वो सभी अपने जो अपने आप को मत, उनके जो मत वाले ग्रंथ हैं उनको अग्रसर मानते हैं, उनको प्रथम रखते हैं वो। लेकिन तुम वेदों को प्रथम नहीं रखते, तुम दर्शनों को, उपनिषदों को, रामायण महाभारत को, अपने ऐतिहासिक ग्रंथों को भी तुम जो है प्रायोरिटी नहीं देते। तुम बस अनाधुंध एक गधे की तरह एक पीछे पीछे चलने वाले भेड़ की चाल में लगे हुए हो, कोई बस जो जैसे बताएगा वैसा मान लेना है। मनन चिंतन हमको नहीं करना है। तो आगे अगला श्लोक आया है, धर्मपालो जनस्य शरणस्तत्वा महायसता पूजन्यश्च महानस्य राजा दंड धरो गुरु। हे राम, आप वर्ण आश्रम धर्म के पालक, शरणा गतवत्सल और मायशस्वी हैं। आप पूजनीय हैं, माननीय हैं, गुरु हैं और दंडधारी राजा हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर जो है उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है, उनके गुणों की प्रशंसा की जा रही है कि आप दंडधारी राजा हैं, यानी कि आप अधर्मियों को, विधर्मियों को दंड देने वाले हैं, आप न्यायप्रिय राजा हैं। अगला श्लोक है, तेवया भवता रक्ष्यावधिस्तवस्मिनी नगरस्ततो वनस्ततो वा तवानव राजा जनेश्वरा। हम लोग आपके राज्य में बसने वाले आपकी प्रजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप चाहे नगर में रहें अथवा वन में, हमारे राजा तो आप ही हैं। तो यहाँ पर ऋषि महर्षि लोग जो हैं वो उनसे याचना करते हैं कि आप हमारे राजा हैं, आप नगर में रहें या वन में रहें, लेकिन हैं तो आप हमारे राजा ही। आपका उत्तरदायित्व हमारी रक्षा करने का, आप हमारी रक्षा कीजिए। नस्तते दंडा वया राजस्ते क्रोधा जितेंद्रिया रक्षिता व्यास्तवस्तता सस्वदा गर्भभूतस्तव तपोधना। हे राजन, हम लोगों ने दंड देना छोड़ रखा है, क्रोध को त्याग कर जितेंद्रियों को जीता हुआ है, तप ही हमारा एकमात्र धन है। जैसे माता गर्भ की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको गर्भ के समान, हमारी समान अपनी प्रजा की सदा रक्षा करनी चाहिए। ऋषि महर्षि कह रहे हैं। तो वो ऋषि महर्षि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण लोगों को ये शोभा नहीं देता कि वे हिंसा करें, वो दंड दें किसी को, वो उनका अधिकार नहीं है। दंड देने का अधिकार जो है वो राजा को दिया गया, वो क्षत्रिय का अधिकार है। वो क्षत्रिय ये या उसमें सैनिक हो सकते हैं, राजा हो सकता है, वो उनका अधिकार है, वो दंड देते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण लोग होते हैं उसमें बताया गया ना, हमने क्रोध को त्याग कर जितेंद्रियों को, इंद्रियों को जीता हुआ है। तो इंद्रियों को जीत कौन सकता है? ब्राह्मण लोग इंद्रियों को संयम कर कर, इंद्रियों पर विजय कर कर वो परमपिता परमात्मा के सानिध्य में विद्या की वृद्धि करते हैं और ईश्वर उपासना करते हैं। मोक्ष तक पहुंचने का उनका लक्ष्य होता है। इस संसार को जो है मार्गदृष्टा होते हैं ब्राह्मण लोग जो हैं। तो इसलिए वो क्रोध नहीं करते किसी पर। अगर उनके साथ में कोई दुराचार, व्यभिचार, कोई हिंसा उनके साथ में हो रही है तो वो पश्चाताप करते, अनशन कर सकते हैं। तो हमने पीछे भी एक विवरण पूर्व की कक्षा में पढ़ा था कि श्री राम के प्रति जो है भरत सत्याग्रह कर देते हैं। तो वो सत्याग्रह जो है ब्राह्मण का एक हथियार है। वो जो है शांत होकर अपने जो है मौन अवस्था में अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करवाने के लिए वो मौन साध सकता है। वो अपने शांत अवस्था में जो धरना प्रदर्शन कर सकता है। तो वो मौन जो है, जो मौन हथियार है वो ब्राह्मणों के लिए है, वो क्षत्रियों के लिए नहीं है। क्षत्रियों के लिए दंड का विधान दिया गया है, राजा के लिए दंड बनाया गया है कि वो दंड दे। दंड से किसी भी जो है व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। अगर उन्होंने अपराध किया है, किसी प्रकार की हानि कर दी है, तो उसको दंड दिए बिना ना ही छोड़े राजा। तो यहाँ पर प्रावधान क्या है? वही विनती जो है श्री राम से की जा रही है। एवं मुक्तवा फले मूर्ले पुण्य वर्धस्वा राघवा अनश्य विधि धारो सा लक्ष्मणा पूजन्य। यह कहकर उन तपस्वियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल फूल मूल एवं अन्य विधि प्रकार के आहारों से लक्ष्मण सहित श्री राम का आदर सत्कार किया। तो सभी फल फूल कंदमूल आदि लाए जाते हैं, उनका सत्कार जो है, प्रेम पूर्वक सत्कार जो है उनका किया जाता है। अब हम द्वितीय सर्ग हम पढ़ेंगे जिसमें विराट के से उनकी भेंट होती है, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की। तो अगला श्लोक आया है,
कृत्य अतिथ्यो दा रामस्ततो सूर्योदन प्रीति है आमत्र्य सा मुनिना सर्वना वनमो मावगतता। मुनियों का अतिथि स्वीकार कर श्री राम ने रात्रि वहीं निवास किया। अगले दिन सूर्य उदय होने पर वे आश्रम के सभी मुनियों से आज्ञा लेकर गहन वन में प्रविष्ट हुए। तो अतिथि सत्कार वहाँ पर बड़ा अच्छा उनका जो है ऋषि महर्षियों के द्वारा किया जाता है। रात्रि विश्राम किया जाता है आश्रम में ही, और पुनः सुबह होते सूर्य उदय होने पर वे आश्रम के सभी मुनियों से आज्ञा लेकर गहन यानी घने वन में जो है प्रविष्ट होते हैं, घने वन में जो है प्रवेश करते हैं। वन मध्य तू काकुस्तस्मिना घोर मृगयुतते दर्दसा गृह संग्रह पुरुषाद महास्वना। हिंसक पशुओं से परिपूर्ण उस घोर वन के मध्य में पहुंचकर श्री राम ने विशालकाय एक मांस भक्षी यानी मांस आदि खाने वाला और महाशब्द करने वाला एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति वहां पर देखा। तो यहाँ पर राक्षस की बात हो रही है। राक्षस का ये मतलब समझ लेना कि राक्षस के जो लंबे लंबे दांत होते हैं, उसके बड़े बड़े शरीर होता है। तो विशालकाय उसका शरीर था। विशालकाय से ये मतलब लगाने कि आसमान को छूने वाला था वो ऐसा था कि बादलों तक उसका शरीर था। ऐसा लंबा चौड़ा था, क्या कि फुट जो है क्या कि किलोमीटर में शरीर फैला हुआ था, ऐसा नहीं था। विशालकाय हम देखते कि भी जो हष्टपुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका शरीर थोड़ा है वो ज़्यादा जो है पुष्ट होता है, बलवान होता है, हेल्दी होते हैं शरीर में। तो इस प्रकार का वो भयंकर जो शरीर को धारण करे हुआ व्यक्ति था, वो राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर थी। वो मांस खाता था, मदिरा पीता था और दुराचार व्यभिचार आदि करता था, लोगों की हत्या करता था, पशुओं पर जो है अत्याचार किया करता था। क्रूर प्रवृत्ति उसके अंदर थी। तो ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहा जाता है। तो राक्षस कोई ऐसा नहीं है जिसके 10-10 सिर होते हों, 10-10 दांत होते हों, लंबे लंबे उसकी आंखें, मुंह, दाढ़ आदि ये सब जो है उसके शरीर जो है अनावश्यक जो है शरीर में जो है विकृति हो जाए, जो है शरीर जो है अलग तरह का हो। तो शरीर ऐसा नहीं होता है। शरीर उसका हमारे जैसे मनुष्य ही शरीर था, लेकिन उसकी जो बातें, उसका जो मस्तिष्क था और जो उसका व्यवहार था वो इतना व्यभिचारी, दुराचारी और राक्षस प्रवृत्ति का था। वो सारे के सारे गुण उसमें ऐसे थे कि जो मनुष्य में नाम मात्र के होते हैं, मनुष्य के अंदर वो देखने को नहीं मिलते। ऐसे गुण उसमें अवगुण उसके अंदर भरे पड़े थे, जिसके कारण वो प्रजा पर अत्याचार करता था, लोगों की हिंसा करता था, ऋषि महर्षियों को वन के अंदर परेशान किया करता था। किसी को देख ले वन के अंदर मनुष्य को, उस पर आक्रमण कर देता, उसकी हत्या कर देता था। तो इस प्रकार का वो राक्षस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था विराट, तो उससे वहाँ पर उस विराट को वो देखते हैं। अगले श्लोक है सा राम लक्ष्मणा चेवा सीता दृष्टवता मैथिलीमा अवियद धावता सकृदा प्रजा काल इवांतका। वह राक्षस राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर क्रुद्ध होकर प्रलंकारी काल के समान उन पर टूट पड़ा। सकृत्वा भैरवा नाद चाल तित्रवा वेदिनमा अंगनादा वेदी ही प्राक्रमया तथो ववृते। वह महाभयंकर राक्षस गर्जन कर पृथ्वी को कांपाता हुआ सीता को उठाकर कुछ दूर जाकर कहने लगा। तो सीता को उठाकर, जो सीता जी को लेकर कुछ दूर उठाकर जाकर कुछ कहने लगा। तो क्या कहता है अगले श्लोक में, युवा जटाधारी दो महाभया क्षीण जीवितो परिविष्टो दंडकारण्य सरचरणा सीधा धरिणो कथा तपस्योर्वहा चा वसा प्रमदया सा अधर्मचारिण्यो पापो को युवा मुंदिस्को हो। तुम तो वो राक्षस देखो, राक्षस किस प्रकार से, वो व्यक्ति क्या कहता है, राक्षस प्रवृत्ति का विराट जो है क्या कहता है, तुम जटाधारी हो परंतु स्त्री को साथ लिए हुए तुम अपने आप को कुछ ही देर का मेहमान समझो। तो वो कहता है कि तुम जटाधारी हो परंतु स्त्री को लिए हुए कुछ ही देर का अपना मेहमान समझो। जटाधारी होकर भी हाथ में धनुष बाण लेकर चलने वाले तुम दोनों ये दंडक वन में कैसे प्रवेश किया है। तपस्वियों को मैं वश में होकर भी तुम स्त्री के साथ क्यों वास करते हो। अधर्म आचरण करने वाली तथा मुनि समाज को दूषित करने वाली पापी हो तुम दोनों। तो ये कौन कहता है, ये वो विराट व्यक्ति कह रहा है जिसको राक्षस बताया जाता है, वो राक्षस है। वो राक्षस कैसी बातें जो यहाँ पर कह रहा है कि जब उन्होंने भेष ऐसा बनाया हुआ था, एक तपस्वी का भेष धारण दोनों ने कर रखा था, लक्ष्मण और राम ने। तो वो इस चीज़ को देखता है विराट कि भाई तपस्वी लोग हैं, जो साधु महर्षि जो वन के अंदर है, मैंने तो उनके साथ में कोई स्त्री यहाँ पर वर्तमान में देखी नहीं है, लेकिन तपस्वी जो सन्यासी लोग होते हैं वो स्त्री का त्याग करते हैं, वो यानी स्त्रियों से दूर रहते हैं। लेकिन इनके साथ में तपस्वी यानी जटा आदि धारण कर रखा, वल्गल वस्त्र धारण करे हुए, और स्त्रियों को इनके साथ में क्या काम है, स्त्री को क्यों साथ लेकर घूम रहे हैं अपनी। तो इस प्रकार के वृत्तांत जो है उस विराट के द्वारा बोले जाते हैं। वो कहता है कि तुम मुनि समाज को दूषित करने वाले पापी हो, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। आहा वनविदा दुर्गा विरादो नाम राक्षसा चारमी सायुधा नित्य महावीर महासनी भक्षने वे। मैं विराट नामक राक्षस हूँ, मैं इस वन में शस्त्र लिए मुनियों को मारता हूँ, उनकी हत्या करते तो नित्य घूमा करता हूँ। तो वो कहता है मैं विराट
नाम का राक्षस हूँ अपना परिचय देता है। वो जो है विराट जो है अपना परिचय देता हुए कहता है कि मैं इस दंडक अरण्य वन में रहता हूँ और मैं ऋषि महर्षियों की हत्या कर देता हूँ, जीव जंतु पशु पक्षियों आदि की सबकी हत्या करता फिरता हूँ। यहाँ मेरा राज्य चलता है, मेरी अनुमति से यहाँ पर जो भी आता है मेरी अनुमति लेनी होती है, मेरी उससे जो है यहाँ पर ये मेरा अधिकार है, मेरा क्षेत्र है, मैं इसमें जो है वास करता हूँ। मेरे सिवा जो है कोई भी इसमें किसी का अधिकार नहीं, कोई इसमें निवास करे, तपस्या करे, कुछ भी कर जो कार्य है वो कर नहीं सकता है। वो इस प्रकार का वृत्तांत अपना सुनाता है। या नारी बाहर हुआ मामा भार्या भावस्थिते युवा पापश्चमा पश्चिमे रुधिर मर्दते। यह सुंदरी नारी अब मेरी भरिया होगी, संग्राम में तुम दोनों महापापियों को वध करके मैं तुम्हारा रक्तपान करूंगा। तो वो कहता है कि मैं संग्राम यानी मुझसे तुमसे युद्ध करूंगा और युद्ध में तुम्हें समाप्त कर कर इस सीता को जो है मैं अपनी भार्या यानी अपनी पत्नी बनाऊंगा, मैं इसकी अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुम दोनों को तो नष्ट कर दूंगा, तुमको मार डालूंगा। ये कौन कह रहा है? विराट कह रहा है। वो विराट राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति जो क्रूर है, हिंसक है, वो व्यक्ति इस प्रकार के वचन जो है उसके द्वारा वाक्य बोले जाते हैं। तस्वे भ्रुवत दृष्टता विरासते दुरात्मना सुरवा सर्ग वचना संभ्रांतता जनकस्तमजहा। उस दुरात्मा विराट का दृष्टता पूर्ण और अहंकार युक्त वचनों को सुनकर सीता जी घबरा गईं। ता दृष्टवा राघव सीता विरांग गतक्ता शुभामा अवलक्ष्मणा वाक्य मुखेना प्रस्तुत। उधर श्री राम सती साध्वी सीता को विराट के पास देख उस उदास होकर लक्ष्मण जी से बोले, पश्चे सौम्य नरेंद्रश्च जनकस्थितमा सभामा मम भार्या शुभाचरा विराधो विरवस्थितमा। हे सौम्य, देखो महाराज जनक की पुत्री शुभाचरण वाली मेरी पत्नी का विराट ने किस प्रकार अपनी पास में उसको पकड़ कर रखा है। पारस से चतुतो वेद न दुखतस्तमसी मह पितृयोगास्तु सौमित्र सर्वजात्राणतः। हे लक्ष्मण, सीता के राक्षस द्वारा स्पर्श होने से आज मुझे जितना दुख हुआ है उतना दुख मुझे पिता की मृत्यु और राज्य के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अब स्त्री का कितना, स्त्रियों का सम्मान जो है किस प्रकार से श्री राम किया करते थे। वो कहते थे कि यहाँ पर देखने को मिलता है पतिव्रता स्त्री और पतिव्रता पत्नी व्रत इस पुरुष कैसा होता है। तो वो कहते हैं कि इतना मुझे शोक जो है पिता की मृत्यु होने पर, राज्य से त्याग होने पर नहीं हुआ था, जितना मुझे अब देख रहा है कि इस राक्षस प्रवृत्ति के दूषित मानसिकता के हिंसक प्रवृत्ति के मनुष्य के द्वारा मेरी पत्नी का जो है स्पर्श किया जा रहा है। उसको पकड़ कर जो अपने पास में पकड़ कर खड़ा हुआ है वो व्यक्ति, और हमसे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है, हमें समाप्त कर हमारी सीता को जो है ये कह रहा है कि मैं जो है इसको अपनी भार्या बनाऊंगा। इस प्रकार के वृत्तांत जो है बोल रहा है। तो इस प्रकार का वृत्तांत दोनों भाइयों में आपस में होता है। अगला श्लोक आया है, इति पूर्वता काकुस्थिते वाष्प शोकला विप्लुते अविलक्ष्मण क्रोधो रुद्र नागा इव आस्वना। श्री राम के ऐसे कहने पर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भर आए। फिर रोके हुए फनियर सांप की भांति क्रोध में भरकर फुंकार मारते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, अनाथ इवा भूताना नाते स्थित वाम सोवा मया प्रेषणा काकुस्तता किमर्थ पार्थिव से। हे रामचंद्र, हे राम, इंद्र के समान सब प्राणियों के स्वामी होकर और मेरे जैसे सेवक के साथ रहते हुए आप अनाथों की भांति संताप क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है उसके श्री लक्ष्मण जी के द्वारा बोला जाता है। तो अगला श्लोक है, शरणे नितातस्य मया क्रोधेन राक्षसा विराजस्य गतोर्षः मह्या पास्ते सोनितमा। क्रोध में भरकर मेरे द्वारा बाण से मारे जाने पर प्राणहीन इस विराट राक्षस का रक्त पृथ्वी पान करेगी। तो ये यहाँ तक हमने द्वितीय सर्ग हम पढ़ा। कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे विराट का वध किया जाता है और सर्वंग ऋषि के विषय में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा विवरण हम कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। विराट का वध किया जाता है और किस प्रकार से वो घटना घटी जब वन में प्रवेश करते हैं वो श्री राम और लक्ष्मण जी। तो वो राक्षस उन्हें सीता जी को धोखे से उठाकर जो है दूर लेकर चला जाता है। और जब उसको पता चलता है कि भाई ये भयंकर प्रवृत्ति का, ये दूषित मानसिकता का राक्षस प्रवृत्ति का विराट जो है इसने किस प्रकार से हिंसा कर रहा है और हमारी पत्नी का जो स्पर्श इसने किया है इसको मृत्यु दंड ही प्राप्त होगा। तो इसको मृत्यु ही इसका अंतिम श्रेय है। यानी इसने जो घृणित कार्य किया है और ये ऋषि महर्षियों पर अत्याचार करता है, उनकी हत्या करता है, इनने इतना क्रूर आतंक यहाँ पर फैला रखा है। अब इसका जीवित रहना उचित नहीं है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा प्रकरण हम कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऋषि महर्षियों की रक्षा की जाती है, अपनी पत्नी की रक्षा श्री राम के द्वारा की जाती है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम कल की कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। जितने लोग चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।